शैतान वृक्ष भोकाल। ये एक और चित्र है दोस्तों। गंगानगर राज्य गंगाधाम पवित्र स्नान के लिए उपस्थित यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु लोगों लोगों ने तन के मैल के साथ मन का मैल भी धुल रही है। जहाँ अचानक गंगा के पानी में मौजूद यूं व्यक्तियों की रीढ़ की हड्डी दौड़ती भय की सिरन के कारण पानी के अंदर किसी ने मेरे को पैर को जकड़ लिया है। मेरे पैर को भी जकड़े गए, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हमारे पैरों को जकड़ा किसने, कौन हो? जवाब में लहरों के सीने फाड़कर बाहर आया वह है। भय से काला पड़ता चला गया प्रत्येक का चेहरा। उप नहीं, विकरालता का इतना भयानक रूप। उप सिर्फ मानव हीन नहीं, रुद्र भी तीर सी तेजी से पानी से बाहर निकली। चौकट पुंज की 64 भुजाएं और 64 भुजाओं में से वे भुजाएं जो खाली थी। देर नहीं लगी 64 भुजाओं को खाली भुजाओं को भरने में। एक एक भुजाओं में कई कई व्यक्तियों को लपेट लिया था उसने। और मैं तो चला और लोगों को लेकर गोता लगा गया वह है खौफनाक, और ऐसे गायब हुआ जैसे गधे के सिर से सिंह। मैंने आसपास सारा छान मारा, लेकिन कहीं नहीं दिखा शैतान। लेकिन कहाँ लेकर चला गया अपनी 64 भुजाओं में इतने सारे लोगों को लपेट कर? सवाल के कोरे में समस्याओं को अंधेरे में भूल भुलैया की तरह भटक रहा था दिमाग। और रंगपुरी की प्रजा रंग में भंग डालती चली गई। भीषण मेघ गर्जना की आवाज़ किसके हलक से निकली? कानों के पर्दे फाड़ने वाली आवाज़ का स्वामी को देखकर कानों के पर्दे तो क्या आंखों भी फटने पर उतारू हो गई। कौन है ये? उप क्यों आया है ये? और वह दिलों को धड़कने को रोक देने वाला भूखमरता क्या ना या ना आता तो क्या करता? और गुहार सी कर उठी भूखमरता। ए भाई, भूखमरता की भूख मिटा दे, राम तेरा भला करेगी। और भागो, मानो सोते से जागे लोग, भागो वरना ये हमें खा जाएगा। और भड़क उठा भूखमरता। एक भूखे की भूख शांत करने की बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम, इसकी सजा तुम्हें बराबर मिलेगी। और अगले ही पल भूखमरता भुखड़ों की तरह टूट पड़ा उन लोगों पर। और चल अब पेट में चल जाकर चिल्लाना। और गड़प गड़प जाने कितने ही लोगों को निगल गया भूखमरता। और मस्त हाथी की तरह गूंजता हुआ चलता बना। और गंजपुर में रंगपुरी जैसे कुछ घटा, मोती नगर में भी। आज मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा 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 बैठ जा। न जाने क्या चमत्कार था गाड़ी वाला। यह गाड़ी चारों ओर से खुली थी, लेकिन हवा की नामो निशान नहीं था। हवा बिना सांस में दम घुट रहा है। हाय, मेरे होश को खोने से बचाओ।
और हर कोई चिल्लाता चिल्लाता बेहोश होकर गिर पड़ा। और अपनी गाड़ी में भरकर वो मोतीनगर से रवाना हुआ। गाड़ी वाला, चल पतन पतनो पतनो, गाड़ी से जुड़े राक्षस प्राणी का नाम। और ये और ये जो रह गए गाड़ी वाला के शिकार बनने से, क्या करेगा इन दुष्ट लोगों को? वह अपनी अद्भुत गाड़ी में भरकर ले गया है। ये तो शैतान जाने या भगवान जाने। पृथ्वी पर क्या कोई कल्पना नहीं कर सकता था ऐसे भयानक खौफनाक स्थान की? और क्या कोई कल्पना कर सकता है कि खौफनाक स्थान पर गूंजने वाली आवाज़ की? शाबाश शाबाश, आज 1000 मनुष्यों को लेकर लाकर तूने साबित कर दिखाया कि तूने एक वह दिन दूर नहीं जब तुम्हारी मदद से मैं अपना उद्देश्य सफल हो जाऊंगा। कनखोरो, आज अपने कार्य में खुश हूँ। तुम्हारे लिए बहुत खुशी की बात है स्वामी। ले चलो इन सब मलिदा बनाने के लिए। योग्य स्वामी। और खोरा ने पीछे उस बड़ी गुफा में प्रवेश कर गए तीनों शैतान सभी मनुष्यों को लेकर। क्या था उस गुफा में? और मलिदा चक्की, जिसमें गिरने के बाद मनुष्य के शरीर से मलिदा ही बाहर निकलता था। और कुछ ही देर बाद बाहर आए सबके हाथों में बड़ी बड़ी बाल्टियां थमी थी, जिसमें भरा था 2000 मनुष्यों के शरीर का मलिदा। और मनुष्य की मलिदे से भरी बाल्टियां उन अद्भुत पेड़ों की जड़ों में डालने ते चले गए तीनों। और हसरत भरी दृष्टि कनखोरा उन वृक्षों, अद्भुत वृक्षों को उगे अत्यंत विचित्र फलों पर। अगर इन फलों को किसी तेज मनुष्य के मलिदे का स्वाद मिलती रही अगर इन फलों को इसी तरह से मनुष्य के मलिदे का स्वाद मिलती रही तो वह दिन ज़्यादा दूर नहीं जब पूरी तरह पकेंगे। फिर क्या होगा? पूरी पृथ्वी नहीं, पूरा ब्रह्मांड देखेगा। कैसा विचित्र फल! और उसके बल पर क्या दिखाना चाहता है ये कनखोरा पूरे ब्रह्मांड को? और लोमड़ी सी चमक आंखों में लिए अब तीनों सेवकों की तरफ पलटा कनखोरा। मनुष्यों को लाने की गति को बढ़ाओ। किसी ऐसे स्थान पर हाथ मारो जहाँ मनुष्य टिड्डी दल कितने मौजूद हो। एक स्वर में बोल उठे तीनों। आपकी आज्ञा को तुरंत पालन होगा स्वामी। और विकास दिवस के रूप में मनाया जा रहा था, आज दिन जहाँ पर नज़र जा रही थी सिर ये सिर नज़र आ रहे थे वहाँ। और नज़र आ रही थी 4 जोड़ी आंखें की पुतलियाँ और कटोरियाँ के सतर्कता से घूम रही थी। और अचानक मेले की उपस्थिति जनसमूह के सामने भूत की तरह प्रकट हुए तीनों। यहाँ से जाएगी मनुष्य की तगड़ी खेप, जिसे देखकर स्वामी कथक कर उठेंगे। और बढ़ो आगे और कर लो इन मनुष्यों को कब्जा। उन शैतानों को आगे बढ़े तीनों शैतानों के कदम अचानक ठिठक कर रह गए। और क्योंकि आप पहुंचे थे काल मौत के परवाले महारथी महाबली, तुम्हारे पिछले कारनामे को सुनकर अंदाजा लगा लिया था मनुष्यों का लालच तुम्हें यहाँ खींचकर जरूर लाएगा। एकदम सटीक निकला हमारा अंदाजा। और अब चूंकि तुम यहाँ आ ही गए तो इसलिए यहाँ से बचकर हरगिज नहीं जा पाओगे, क्योंकि तुम्हें मौत देने के लिए
इतने दिनों से फड़फड़ा रही थी हमारी बुझाई। बड़े ही भोले अंदाज में चहका भूखमरता, तुम सबकी बुझाएं की फड़का में शांत मेरे पेट को शांत ना हो जाए तो कहना। और झपटा मारा बैठा भूखमरता। ओह, तुझे और यही कर गया बहुत बड़ी गलती। पहले झपट्टे में इनाम स्वरूप दंतक का यह वार कैसा रहा बता जरा। आई दर्द से बिलबिला उठा भूखमरता और क्रोध से भड़क उठी चौक 64 भुज की गाड़ी वाला। हमारे वार की मार का स्वाद बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगे तुम। वो 64 बुढ़े की 64 बुझाएं बुझाएं करती है तुम्हारा कल्याण। वो 64 की 64 बुझाएं से टकरा गई भोकाल और अति क्रूर। और पल भर में धरा पर नजर आएंगे तेरी बुझा। और गाड़ी वाला को रोका तुरीन के प्राणों ने। भैये भूख मरते, जरा यहाँ बैठो, कूड़ा कूड़ा को देख कर खा कर दिखा। और दर्द से विलवलाता भूखमरता फंस गया बेचारा सम्मोहन सम्राट सुसान के जाल में। और जुट गया भूखमरता पेट को कूड़ादान बनाने। उधर गाड़ी वाला ने दिखा दिए तुरीन को चांद सितारे। गाड़ी में गिरती बेहोश हो गई तुरीन। और गाड़ी वाला ने आगे वार से गाड़ी में ला फेंका तुरीन को। इस बार गाड़ी वाला निशाना बनाया सुल्तान को। जा तू भी गाड़ी में मेरी गाड़ी में जाकर सो जा। ओह, और सुल्तान भी खो दी अपनी होश। भोकाल को लगा कि अब समय आ गया है भोकाल शक्ति प्राप्त करने का। और स्थिति की गंभीरता को देखते और समझ गए उन दोनों महारथियों ने इन्हें जल्द ही छुटकारा पाना होगा महाकाल। हाँ ठीक कहा तुमने मित्र, तो हो जाओ शुरू। और अगले ही पल जबड़े बीतते चले गए दोनों महाबली के। और गुब्बारे की भांति फूलते चले गए दोनों की बुझाएं के डोले। और अत्यधिक शक्ति का प्रयोग जो कर रहे थे दोनों, और परिणाम तो निकलना ही था। और आत्मा तक कांप उठी गाड़ी वाला की और होलनाक दृश्य देखकर। उफ, इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ से ठहर पाऊंगा इनके सामने। इसलिए भलाई इसी में है कि भाग जाऊं यहाँ से। और कंगारू से छलांग लगाकर गाड़ी पर सवार हुआ गाड़ी वाला। एड़ लगा दी उसने, भाग पतन्नो भाग, आज तेरी गाड़ी वाले की इज्जत का के साथ जिंदगी का भी सवाल है। लेकिन अपनी पूरी शक्ति लगा देने के बाद पतन्नो लेकिन भाग नहीं सक पाया। पता पता नहीं कैसे। दो जोड़ी फौलादे शिकंजे ने जो जकड़ा हुआ था गाड़ी वाला का पिछला हिस्सा। बाप रे, अब तो पैदल ही भागना पड़ेगा। और पैदल कौन सी मौत उसका पीछा छोड़ देती। वो दन तक ले उड़ा गाड़ी वाला की प्राण। और फिर अति क्रूर और ने मिलकर गाड़ी के अद्भुत शिकंजा और आज़ाद किया सुल्तान और तुरीन को। ठंडी और ताज़ा हवा
के धोखे के साथ ही लौट आए सुल्तान के होश। कौन थे वे, किस लिए कई दिनों से विभिन्न राज्यों में मनुष्य का अपहरण करने के लिए जुटे हुए थे। अपने हर सवाल का जवाब देगा जो अभी बैठा कूड़ा खाने में पूरी तरह व्यस्त है। और मुस्कुरा उठे भूखमरता की हालत देखकर। सुल्तान ने आँख लगाई भूखमरता को, इधर आवे और हमारे प्रश्नों का जवाब दे। आया हजूर। और भीगी बिल्ली सा आया भूखमरता। और फिर उसने दिए उनके प्रश्नों के उत्तर दुर्मुट के जिस्म। उप अपहरणकर्ता, तुम्हें मनुष्यों के शरीर का एक बड़े यंत्र में पीस कर बना जाता है और मलिदे को वर्षों की जड़ों में खाद के रूप में डाला जाता है। फूटने लगे मस्तिष्क से सैकड़ों अनार से। कैसे ये है विचित्र वृक्ष, कनखुरा नामक वह हैवान उनकी जड़ों में इंसानी मलिदे की खाद डालकर क्यों उन्हें पाल पोस रहा है। और कहाँ मिलेगा कनखोरा नामक यह दरिंदा। इन प्रश्नों का उत्तर भी यही देगा। क्रोध से तमतमाता हुआ सुल्तान आगे बढ़ा और भूखमरता की ओर। और झंझोर डाला उसने भूखमरता को। बोल दुष्ट, खोल अपनी जुबान, दे उत्तर हमारे प्रश्नों का, वरना सुल्तान के कहर से चीथड़ों में बदल डालूंगा तुझे। उत्तर देने के लिए मुंह भूखमलता का और चेहरे पर पीड़ा और विकृत होता चला गया। और अचानक दर्द से उबलने लगी कंठ। और चौंक कर चीखा सुल्तान, जल्दी पीछे हटो, इसका मस्तक फटने वाला है। और सही कहा था सुल्तान ने। और संता समन्ता सी चादर तन गई सभी के चेहरों पर। ये क्या हुआ सुल्तान। इसके मस्तिष्क पर अधिक दबाव, क्योंकि एक तरफ वह मेरे सम्मोहन में फंसकर अपनी सारी असलियत बताना चाहता था, दूसरी ओर अदृश्य शक्ति ऐसा करने से रोक रही थी। इसी दबाव में इसके मस्तिष्क की नसें फट गई। ओ, इसके साथ ही कनखुरा के उद्देश्य को जानने के लिए तब हमें साधन समाप्त हो गया। क्रोध और भूकंप नजर आ रहा था भोकाल के चेहरे पर। कनखुरा से उस उद्देश्य तो उसके हलक में हाथ डालकर भी पूछ लेंगे। आओ पहले तिलस्मा की मदद से उस तक पहुंचने का उपाय करते हैं। तिलिस्मा की तरफ चल पड़े मानवता के चारों रक्षक। भूचाल क्रोध और भूचाल आया हुआ था उस भयानक स्थान पर। अनुष्ठान 64 भुज और गाड़ी वाला भोकाल के साथियों ने मार डाला और भूखमरता को मुझे ख़त्म कर देना, ताकि वे मेरा रहस्य न बता पाए। यानी तीनों के रक्त स्तंभ गए। जिन पर गर्व था, सीना ताने खड़ा था मेरा उद्देश्य का महल। अब इन फलों को पकने से प्रतीक्षा नहीं कर सकता, इन्हें कच्चे ही तोड़कर उद्देश्य को पूरा करने में जुट जाना होगा, वरना भोकाल और उसके साथी सब कुछ गड़बड़ कर देंगे। अगले ही पल वह पेट से विचित्र फलों को तोड़कर नीचे फेंकने लगा। और कुछ ही पलों बाद कनखुरा के हलक से निकले ठाके जमीन में आसमान को कलेजा थारते चले गए। हा, अब कोई बचेगा नहीं। हा हा हा। और विकास नगर के जंगलों में स्थित विचित्र
अद्भुत तिलस्मी महल में गूंज रहा था भोकाल के गंभीर किंतु दृढ़ स्वर। हमें कनखोरा का पता चाहिए तिलस्मा। पता कहाँ मिलेगा यह हमें बताओ। तिलस्मा में विचित्र चमत्कारी चित्रपट पर नजर आने लगी स्थान, जिसके जरे जरे में बहुत ही बारीकी से मुआना करने लगे चारों। और एक पल बाद ही चारों मानो उसके बैठने स्थान पर गर्म तवे पर प्रभावित हो गया। उप ये क्या, ओ नहीं। और तिलस्मा पर नजर आने वाला दृश्य कुछ ऐसा था। यह शैतान की टोली है, किसी किसी निकली भयानक स्थान से। उप एक से बढ़कर एक भयानक टोली। टोली क्या शैतान। अचानक ही तुरीन के चेहरे पर गिराया बहका बादल। और शैतानों की इस टोली का रुख तो विकास नगर की ओर की तरफ है। इन्हें रोकना के साथ साथ हम उनके स्रोतों के भयानक स्थान को भी देखना होगा जहाँ से कनखोरा रहता है। लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण काम हम एक साथ कैसे कर पाएंगे, मैं बताती हूँ उसका हल। और जल्दी ही सभी को अपना हल बताने लगी तुरीन, जिसे सुनकर भोकाल बोला, ठीक है, यही ठीक रहेगा, हमें ऐसा ही करना चाहिए। और दूसरे ही तिलस्मा अदृश्य होते चले गए चारों। और विकासनगर की सीमा पर बेहद गर्म और दहशत का बाजार। उप शैतान की टोली बड़ी टोली से कैसे निपट पाएंगे हम। मुझे तो यहाँ से भागने में भलाई दिखती है। चीख बड़े सैनिक प्रवीण, नहीं भागेंगे कोई नहीं, मरते दम तक इन शैतानों से लुआ लेंगे हम। पहुंचे तभी वहां तुरीन और अतिक्रूर, शाबाश सेनापति, हमें भी आ गए हैं यहाँ पर। तुरीन और अतिक्रूर, इन शैतानों को इतना दम कहाँ है कि ये ठहर पाए ये ज़्यादा देर हमारे सामने। और सेनापति प्रवीण ने के साथ टूट पड़े सभी सैनिक शैतानों पर और टूट पड़े अतिक्रूर। मेरी बताए हल का अनुसरण भोकाल और सुल्तान उस भयानक स्थान पर पहुंच गए होंगे और अब इसी ऐसे ही किसी मुसीबत से दो चार हो रहे होंगे। भोकाल सुल्तान ने उठाया कनखोरा का रहस्य जानने की, उसे खत्म करने का बीड़ा। और दुर्गम स्थान पर कनखोरा का ढूंढना कितना आसान न होता हमारे लिए। ठीक कह रहे हो, लेकिन लेकिन हमने आसान बनाना है मुश्किल को। ढूंढना है कानखुरा नामक सहवान को। अचानक हिचक पड़ा, अरे यह भोकाल, देखो भोकाल, क्या हो रहा है। यह विचित्र फल से निकलने दो सूक्ष्म प्राणी। सूक्ष्म नहीं, विशाल बोलो भोकाल, अति विशाल। ओह, बेहद अद्भुत और भयानक रूप से खड़े थे भयानक प्राणी भोकाल के और सुल्तान के सामने। दोनों दूसरे ही क्षण उगल दिया उन्होंने। भयंकर प्राणियों ने अपने अलग से चट्टानों को तूफान और देखते दबाते चले गए उन चट्टानों में। भोकाल भोकाल बोलो, वरना ये चट्टानें हमारी समाधियां बना डालेंगी।
भोकाल ने पुकारा भोकाल, और हाथ में आ गई उसके पल्ले काली तलवार वो डाल। और चट्टानों की आंधी से बचने के लिए डाल को आगे कर दी भोकाल ने। ठीक, शुक्र है बच गई, अब इन्हें नहीं बचने दूंगा। और डाल के सारे लहराता हुआ भोकाल आगे बढ़ा, लेकिन इस प्राणी की हलक से निकलने वाली चट्टान का वेग इतना अधिक है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा, और जब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा तब तक दोस्तों का नाश कैसे कर पाऊंगा। बची दुविधा में फंस गया भोकाल। उधर अपने सामने आई दुविधा का खत्म कर डाला तुरीन और अतिक्रूर ने, और शैतानों की लाशों को पाट दिया था दरा पर दोनों जाबाजों ने। उधर अचानक भोकाल के मस्तिष्क में धमाके गूंज उठे शब्द, ज्वाला शक्ति, ज्वाला शक्ति पहुंचा सकती है। और अपनी तलवार में समाई ज्वाला शक्ति का स्मरण किया भोकाल ने। ज्वाला शक्ति। दूसरे क्षण भोकाल की तलवार में समाई ज्वाला शक्ति के बारे में पढ़ने सीरीज ज्वाला शक्ति में अपने सामने आई रुकावट को भेद कर तलवार प्रलंकारी ज्वाला शक्ति टकराई उन प्राणियों से, और पल भर में मोम की तरह पिघलते चली गई दोनों प्राणी। वाह भोकाल, कमाल है तुम्हारी ज्वाला शक्ति, तुम सही मौके पर काम आई। और फिर अपने सामान्य रूप में लौट आए भोकाल, और कुछ कहने के स्थान पर आगे बढ़ गया भोकाल। और काश किसी की नज़र एक क्षण के लिए भी उठ गई होती उस पहाड़ी पर, चोटी पर, जिसके सिर पर खतरा साफ नजर आ रहा था। बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने यह सोचकर कि भोकाल और सुल्तान उस तरीके से काबू में आ जाएंगे। और महायोद्धा कैसे काबू में आते हैं इसका ज्ञान अब हुआ है मुझे। और एक के बाद एक उछाल दिए कनखुरा ने अपने हाथ में थमे विचित्र फलों को नीचे की तरफ, और जो जा फटे सीधे सुल्तान के ऊपर। और समझ भी न पाए सके थे कि दोनों और जकड़ लिए फल से निकलने वाले विचित्र प्राणी शिकंजा ने, और झटपटाट के मारे बुरा हाल हो गया था। और विफल हुआ भोकाल और सुल्तान में विचित्र प्राणियों के शिकंजे में बच निकलने का प्रयास, और पल भर में अचेत होकर नीचे गिरे दोनों। और सफलता उड़न खटोले पर सवार होकर पहुंचा वह कनखुरा। भोकाल और सुल्तान, इन दोनों के मलिदे की खाद अब अद्भुत फलों को डालूंगा मैं। और बेहोश भोकाल और सुल्तान को लाद कर चल पड़ा हुआ कनखुरा अपनी विशेष गुफा में। और कुछ पल बाद भोकाल और सुल्तान होश में आया तो उन्हें अपने अनोखे कैद की और विचित्र स्थिति में पाया। वो मेरे मुंह पर कपड़ा ठूसा है, लेकिन मुझे इस तरह बांध दिया कि मैं लाख चाहकर भी अपने मुंह से आवाज़ न निकाल सकूं। उप हम कहाँ हैं? किसने बांधा मेरी आंखें इस इस्पात से टुकड़े लगाकर पर पट्टी। भोकाल और सुल्तान की हर सवालों का जवाब देने के लिए गूंज उठी कनखुरा की खनकती आवाज़। कनखुरा की कैद में हो तुम दोनों, और तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें इस स्थिति में बंदी क्यों बनाया है, क्योंकि अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम समोहन के सम्राट हो। तुम्हारी आंखें खुली
रही तो पत्थर को भी सम्मोहित कर डालो। तुम इसलिए तुम्हारी आंखें पर इस्पात की पट्टी बांध रखी मैंने। और भोकाल तुम्हारे कंठ से निकला भोकाल शब्द तुम्हें अत्यंत शक्तिशाली बना देता और प्रदान करता तुम्हें प्रलंकारी ढाल और तलवार। इसलिए तुम्हारे कंठ को खूब अच्छी तरह कपड़ा ठूस दिया मैंने, ताकि चूं भी न निकल पाए। सचमुच तू दुष्ट मेरी और सुल्तान की शक्तियों का शानदार प्रबंध किया, लेकिन इसमें ऐसा क्यों किया? भोकाल की मंशा को भाप कर बोला कनखोरा, यह सब मैंने तुम्हारा इसलिए किया कि तुम्हारे मलिदा बनाने से पहले मैं तुम्हें उद्देश्य शैतानों की टोली का सदस्य बनाना चाहता हूँ, जिससे जानने के लिए तुम्हें यहाँ पहुँची। और कहना शुरू किया कनखोरा ने, क्योंकि वर्षों पूर्व विश्व विजेता बनने के अरमान मेरा, जिसे जल्द ही से जल्द पूरा करने के लिए मुझे सुझाई दिया एक सुरक्षित एवं शानदार उपाय, कठोर तपस्या। और जिसे करने के लिए मैं तुरंत जुट गया मैं, और वर्षों कठोर तप करके मैंने प्रसन्न किया अपने शैतान लासराज को। प्रकट हुआ तो उसने सामने रख दी मैंने अपनी समस्या, जिसे सुनकर पल भर के लिए सोच में डूब गया शैतान महाकाल। और फिर बोले, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए प्रबंध का उपाय है शैतान वृक्ष। शैतान वृक्ष, हाँ, वह शैतान वृक्ष जिससे शैतान उगेंगे, और ठीक उसी तरह जिससे अन्य वृक्षों से उगते हैं फल। शैतान के बल पर तुम अपना उद्देश्य पूरा कर सकते हो, लेकिन महाराज आप मुझे शैतान वृक्ष दे दीजिए। और शैतान महाराज ने विचित्र बीज मेरे हाथ में रख दिए। ये शैतान वृक्ष के बीज, इन्हें अन्य बीजों की तरह धरा पर उगाओ, जल्दी ही शैतान फल देने लगे तुम्हें। धन्यवाद। और बलियों उछल पड़ा मैं शैतान वृक्ष के बीज पाकर। तब बोले शैतान महाराज, इन बीजों के वृक्ष का उगना तो आसान है, लेकिन उनमें फल पाना बहुत कठिन, क्योंकि इसे फल पाने के लिए इन वृक्षों को मनुष्य का मलिदे से बनी खाद देनी होगी। जितने ज़्यादा मनुष्य के शरीर के मलिदे से बनी खाद तुम शैतान वृक्ष को दोगे, उतने जल्दी ये वृक्ष तुम्हें शैतान फल देगा। समझे? जी महाराज, अब मैं समझ गया मैं। और इस तरह उन बीजों को लाकर मैं यहाँ बो दिया, और मैंने जल्द से शैतान वृक्षों के रूप में उग आए। और उनके शैतान फलों को पाने के लिए मैंने उन्हें डालना शुरू कर दिया मानव के शरीर से बना मलिदा। और जब वह शैतान वृक्ष लग गए तो शैतान फलों से और भी शैतान फल पकने के लिए और तेजी से अग्रसर हो गए थे। और तुम बीच में आ गए। तुमने समाप्त कर डाला मेरे 3 सेवकों को, जो विभिन्न राज्यों के मनुष्यों की मलिदा बनाने के लिए यहाँ पकड़ कर लाते थे। और तुम मेरे रास्ते की अड़चन बन गए भोकाल। तुम्हारे और तुम्हारे साथी के शरीर को मलिदा बनाकर उन्हें शैतान वृक्षों की जड़ों में डालूंगा मैं, और अब बनेगा तुम्हारा मलिदा। और अगले ही पल, अरे ये क्या हो रहा है भोकाल? हम कहाँ जा रहे हैं भोकाल? बोलो। बोलने की स्थिति में होता भोकाल तो कुछ बोल पाता। आश्चर्य की अधिकता से फटी हुई थी आंखें, साक्षात मौत की तरफ जा रही थी सुल्तान। और वैसी सा हो गया था कनखोरा। हाँ, मलिदा चक्की अब हजारों मनुष्य का मलिदा बनाया है, आज ये तुम्हें ही मलिदे के रूप में बनाएगी। हाँ हाँ, रूप में बदलेगी। हाँ हाँ।
धीरे धीरे मौत के पास और पहुंचते जा रहे थे बोकाल और सुल्तान, लेकिन उस मौत को पल भर में दूर दूर किया दिया दो शक्तिशाली हाथों ने, जिसका स्वामी और कोई नहीं, प्यारे और अति अंकित और शत्रु उसे अति क्रूर के नाम से जानते थे। तुम इतने कठोर नहीं हैं कि अभी मौत के जबड़े अति क्रूर के मित्रों को चबा जाएं। अति क्रूर और कनखोरा अब यह वार करने वाली थी, सिर्फ तुरीन के नाम से जाना जाता है, और तेरी हवाओं और तेरी भुजाओं में इतना साहस नहीं कि तू छीन ले प्राण जिन्हें तुरीन प्राणों से ज़्यादा चाहती है। कनखोरा ने दी पलटवार, कर दिया तुरीन पर वार। अभी जमीन पर जल मछली की भांति जमीन पर तड़पना नजर आएगी तेरा नाजुक बदन। और अति क्रूर ने बोकाल और को मुक्त करने के लिए प्रयोग किया वह तरीका। जमीन पर गिरते के साथ ही उछलकर खड़ा हो गया बोकाल और सुल्तान, अपनी अपनी शक्तियों के बंधनों को आज़ाद किया। बोकाल और झपट फिर लपटे तीनों सूरवीर कनखोरा पर। कनखोरा आ गया तेरा अंत, और ऐसे भयानक का अंत के बारे में कल्पना भी नहीं की होगी कनखोरा ने उस इस लेकिन अभी काल खत्म का हुआ था पराक्रमियों का। कनखोरा के बाद खत्म होना चाहिए उसके उगाए गए शैतानी वृक्षों को, और आओ उनका भी कल्याण करें। ठीक एक पल बाद धूं धूं करके जल रहा था वह भयानक शैतान, जहाँ उगा वह वृक्ष शैतानी वृक्ष होने का गौरव प्राप्त था। और यह काम को अंजाम देने के बाद चल पड़े उस नई मंजिल की जिसका अंत कभी न होने वाला था। समाप्त दोस्तों।